हेलो फ्रेंड्स, तो झारखंड नीट यूजी 2022 85% स्टेट कोटा के लिए एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएचएमएस का काउंसलिंग शेड्यूल 6 अक्टूबर को झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश हो चुका है। फ्रेंड्स, अभी सिर्फ स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए शेड्यूल पब्लिश हुआ है। इसके बाद चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा इसका भी शेड्यूल पब्लिश किया जाएगा। तो चलिए इस नोटिस को एक बार पूरा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग का सारा अपडेट इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे इस नोटिस को देख रहे हैं, ये जो नोटिस पब्लिश हुआ था ये 6 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था। इसमें लिखा गया है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2022 रिजल्ट। तो चलिए इस नोटिस को पूरा पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इन्वाइटेड फॉर प्रिपेयरिंग द स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर कंडक्टिंग द काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेज that is MBBS, BDS and BHMS of medical colleges or institute of Jharkhand state from candidates who have qualified NEET UG 2022 and fulfilling the following eligibility criteria। तो चलिए इस एक एक करके इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, झारखंड में BMS कोर्स के लिए कोई कॉलेज नहीं है तो यहाँ पे BMS के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ सिर्फ MBBS, BDS एंड BHMS के लिए दिया गया है। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में है एजुकेशन क्राइटेरिया। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम 50% मार्क्स टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, मिनिमम 50% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को मिलाकर मिनिमम 50% मार्क्स ऑब्टेंड होना चाहिए। उसके बाद इसमें आगे बताया गया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, BC1 और BC2 द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी टेकन टुगेदर इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शैल बी 40% मार्क्स इन स्टेड ऑफ 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व एंड जनरल EWS कैंडिडेट्स। तो फ्रेंड्स, जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को मिलाकर मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए, जबकि SC, ST, BC1 और BC2 कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। यही इसमें बताया गया है। अब चलिए रेसिडेंशियल क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि द कैंडिडेट्स मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लोकल और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड। द लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड हैज़ बीन डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइड इन, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो स्टूडेंट इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो पहला कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा लोकल और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड होना चाहिए, मतलब कि वो झारखंड का निवासी होना चाहिए। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। इसमें आगे बताया गया है कि द लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी सर्कल ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर और DOI कमिश्नर ऑफ झारखंड स्टेट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द कंसर्न अलॉटेड इंस्टीट्यूट। मतलब कि जब आपका सीट अलॉट हो जाता है और जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट या तो सर्कल ऑफिसर या तो सर्कल ऑफिसर यानी CO लेवल या फिर SDO लेवल का होना चाहिए। यही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया। हम यहाँ पे नीचे पढ़ते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय BC1 और BC2 कैंडिडेट्स विल बी वैलिड ओनली इफ he or she does not belonging to creamy layer and it should be mentioned in caste certificate। मतलब कि जो सर्टिफिकेट होगा BC1 और BC2 का वो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, अर्थात क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। यही इसमें बताया गया है। यहाँ पे आगे आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर EWS के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया विथ डिसेबिलिटी के लिए देख सकते हैं और यहाँ पे प्राइमेटिव ट्राइबियल ग्रुप्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। हम चलिए आगे 4th पॉइंट को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी और कोटा शुड क्लेम बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड और स्कीम ओनली व्हेन दे ऑलरेडी पोजेस द कंसर्न्ड सर्टिफिकेट इशूड इन द प्रॉपर फॉर्मेट by the competent authority. The certificate issued by any authority other than competent authority and in format other than प्रिस्क्राइब्ड विल नॉट बी इंटरटेंड। मतलब कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए और कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा साइन होना चाहिए। यही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट में, द बोर्ड विल प्रिपेयर द स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2022 रिजल्ट एंड क्लेम मेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ठीक है। नेक्स्ट इसमें 6th पॉइंट में बताया गया है कि द कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर
एडमिशन विल हैव टू सबमिट ऑल कंसर्न्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट एज पर देयर सीट अलॉटमेंट, फेलिंग विच देयर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर विल बी डीम्ड कैंसल्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अलॉटमेंट जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि मेरिट लिस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे किया जाएगा। अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि इसका शेड्यूल क्या है। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का डेट जो दिया गया है वो 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक है। मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट के लिए वो कल से यानी 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट है 14 अक्टूबर तक। दूसरा कि इसमें एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, अगर किसी तरह का मिस्टेक हो गया है आपके फॉर्म में तो आप एडिट कर सकते हैं। इसका डेट दिया गया है 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक। नेक्स्ट फर्स्ट राउंड के लिए मेरिट लिस्ट 17 अक्टूबर को पब्लिश किया जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्टेट में CML रैंक और कैटेगरी रैंक कितना है। अब चलिए देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो फ्रेंड्स ये सभी ऑनलाइन पेमेंट होगा और इसमें जनरल EWS BC1 और BC2 के लिए 500 रुपये लगेगा। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरी के लिए 250 रुपये लगेगा और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है पूरा इस नोटिस के बारे में। तो फ्रेंड्स झारखंड स्टेट 85% कोटा का स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए कल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मैं इस पर एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो कल अपलोड करूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।